मेरठ में सुरंगबाज चोरों ने सर्राफा कारोबारियों की नींद उड़ा रखी है। ये देखिए किस तरीके से जो चोर हैं इस सुरंग के रास्ते नाले से सुरंग बनाई और इस सुरंग बनाने के बाद ठीक बराबर वाली दुकान की दीवार तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि रिठानी इलाके में इसी तरीके से नाले से सुरंग बनाई गई और सुरंग बनाने के बाद लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। अब कुछ इसी अंदाज में मेरठ के गढ़ रोड पर यहां इसी तरीके से नाले से सुरंग बनाई गई और नाले से सुरंग बनाकर चोरी का जो प्रयास है वो किया गया। हालांकि जाग हो जाने की वजह से जो चोर हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। ये देखिए कैसे उन्होंने करा, ये तमाम जो ईंटें हैं वो यहाँ पर निकली हुई रखी हैं। जो बराबर में सुरंग है वो सुरंग गहरी है और सुरंग करीब 13 फीट सुरंग बनाकर इस दुकान में दाखिल हुए। कौन सी वो दुकान है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन एक एक तस्वीर आप देखिए कि जो सुरंगबाज चोर हैं उन्होंने व्यापारियों की नींद उड़ा रखी है। व्यापारी परेशान है, खौफ के साए में है कि अगर इस तरीके से एक एक करके सर्राफा कारोबारियों को निशाना बनाएंगे तो फिर मेरठ में सर्राफा कारोबारियों का काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए इसी नाले के सहारे अंदर से कुंभल किया और 12-13 फीट की सुरंग बनाकर जो चोर है वो बराबर वाली दुकान में दाखिल हुए। ये बराबर वाली जो दुकान बंद पड़ी हुई है, इस बंद दुकान में चोर इसलिए दाखिल हुए ताकि किसी को शक ना हो सके और 2-3 दिन से ये वाला जो काम है वो चल रहा था। ये प्रिया ज्वेलर्स है और यहाँ अब से 6 महीने पहले भी लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है। कुछ जो ऐसा है और यहाँ इसी रास्ते से यहाँ कुंभल करके सुरंग बनाई गई थी और इस दुकान में यहाँ पर चोरी की गई थी। अब एक बार फिर इसी दुकान को और इसी सराफा कारोबारी के यहाँ पर जो चोर है वो चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हेमेंद्र राणा जी हैं, उन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ। हेमेंद्र जी, देख रहा हूँ कि 6 महीने पहले तो आपके यहाँ चोरी हुई थी और फिर जो है चोरों ने पूरी तैयारी कर ली थी, वो तो नसीब मानिए कि बच गए। जी बिल्कुल, ये ईश्वर कृपा से मैं बच गया हूँ जी। लेकिन ये है कि 6 महीने भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और हमें कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया। सुरक्षा की वजह से हम बहुत परेशान हैं और मैं तो बल्कि ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरा मन और मैं अंदर से टूट चुका हूँ कि मैं इस काम को ही बंद करना चाहता हूँ। इस काम को ही नहीं करना चाहता। जो दिन पर दिन हमारे साथ वारदात होती रहेंगी तो हम कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे इस बात के बारे में। ये तो ये है कि वहाँ से 14 फीट लंबी सुरंग का जिसका हमें पता भी नहीं लग पाया और आज रात का ये था कि मेरी बिल्कुल बर्बादी का रात थी आज जो है। तो ईश्वर की कृपा से ये हुआ कि हम बच गए हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा है। अब तो बस हमारे जो है कि ईश्वर भी ध्यान रह गया है। ये सुरक्षाओं का कोई भी पुलिस से हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की वो नहीं रही है बिल्कुल भी। जो 6 महीने पहले चोरी हुई थी तब क्या ले गए थे? कैसे दाखिल हुए थे? 6 महीने पहले मेरे सामने जो नाला है, नाला तोड़ करके और नाले की दीवार तोड़ी पहले, फिर वहाँ से मिट्टी वगैरह तो हटा करके फिर मेरे दुकान की दीवार तोड़ी है, फिर फर्श तोड़े हैं 2 मेरे। उसके बाद में उन्होंने दोनों के कैमरे तोड़ दिए हैं और वो बंदा अंदर घुसने के बाद में जो भी काउंटर का था सामान, जो भी शोकेस का था, वो टोटली हमारे यहाँ से चोरी करके ले गए। उसमें पायलें थी, मूर्तियाँ थी और सिक्के वगैरह थे, नग थे उसमें। वो सब हमने जो स्कीम वो सब सारे का सारा वो जो है हमने नौचंदी थाने में लिख करके दे दिया है। अच्छा, इस बात को 6 महीने हो गए? जी जी, 6, ये अगस्त की बात है, 25 अगस्त के आसपास की बात है जी। ये जो है उसके बाद फिर आपके यहाँ प्रयास कर रहे थे तो क्या सामान वगैरह रखा था? तो उस टाइम में अब जो प्रयास कर रहे थे इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं हो पाई कि भाई इस तरह से था। ये तो आज अगर ये नहीं हो पाते, नहीं हम जान पाते तो आज की रात हमारी बर्बादी की रात थी जो है। हाँ जी, अब ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, ये पुलिस से बेहतर कौन जान सकता है जी ये जो है। बल्कि हमारे भाई जो है विजयानंद जी हैं, इन्होंने भी जो पहले आए थे पहले भी इन्होंने खूब कोशिश की है कि भाई इस चीज़ को खोल लो। एक राज ज्वेलर्स वालों के यहाँ 2 डब्बे लेकर के भाग गए थे, वो पकड़े भी गए लेकिन उनका कोई खुलासा नहीं हुआ, ना उनका माल बरामदगी हुई है। जो बरामदगी हुई है, देखिए ये है सराफा कारोबारी। और 6 महीने पहले चोरी होना, उसके बाद फिर चोरों का दोबारा से यहाँ धमकना, वो तो नसीब अच्छा है कि इनका बन गए। जो बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं विनीत अग्रवाल शारदा, उनसे हम बात कर लेते हैं। शारदा जी कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि काम बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। मतलब सुरंगबाज गैंग कौन सा आ गया, कहाँ से आ गया? देखिए, मेरे व्यापारियों को यही मैं आया, मुझे घटना की जानकारी मिली और घटना की जानकारी मिलने सभी अधिकारियों से मैंने बात की। चौकी इंचार्ज को यहाँ पर लाइन हाजिर करवा दिया और मैं आज व्यापारी के से मिलने इसलिए आया कि ये घटना को समझूं और अपने उचित स्थान पर इस बात को पहुँचाऊँ, अपने नेतृत्व को बताऊँ। और रही बात व्यापारी के सुरक्षा की, व्यापारी की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की हमारी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम इनकी सुरक्षा की गारंटी की पूरी गारंटी भी लेते हैं और इनकी सुरक्षा होगी और ये सुरक्षित रहेंगे।
अभी ये देखिए ना, अभी देखिए रिठानी में हुई, रिठानी में लाखों रुपए का माल ले गए और उसी दुकान को कई बार निशाना बनाया। इनके यहाँ 6 महीने पहले चोरी हुई है, वो तो इनका नसीब अच्छा था, अगर ये रुक जाते, दीवार टूट जाती तो फिर यहाँ भी सारा सामान ले जाते। रिठानी की में भी हुई तो रिठानी में भी भगवान की दया से माल तो नहीं ले जा पाए और अपराधी पकड़े भी गए और बहुत जल्दी पुलिस ने कोई केस भी खोला। और आप चिंता मत कीजिए, ये भी केस खुलेगा और अपराधी अब योगी जी की सरकार में, ये तो आप समझ लीजिए साफ है, अपराधी या तो जेल में या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, या अपराधी को यमराज के पास पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है और कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर रही है और हम करेंगे। अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, उसको धूल मिटाने का काम करने का काम हमारा है। खुद चल के मैं खुद आया अपने व्यापारी के पास, क्योंकि व्यापारी मेरी आत्मा, व्यापारी को अगर दुख तकलीफ होगी तो समझिए हमें दुख और तकलीफ है। मेरा व्यापारी 2 जून की बड़ी मुश्किल से 2 पैसे कमाता है और इनको तकलीफ है, तो हमारे योगी जी का साफ कहना, पहले पहुंचिए और व्यापारी को दुख तकलीफ में साथ आइए। तो मैं तो पूरे प्रदेश मार जिला, जो मेरा गृह जिला है, मैं आपके माध्यम से अधिकारी को चेतावनी भी देता हूँ कि मेरे गृह जिले में अगर एक भी घटना हुई और तो मैं इन्हें छोड़ने वाला अधिकारियों को नहीं, और कोई घटना हो जाती है भूल चूक तो उस घटना में अपराधी नहीं पकड़ा गया और उसको कड़ी सजा नहीं मिली, तो ये जितने अधिकारी हैं अपना बिस्तर बांध लें और वो फिर मेरठ में रहने लायक, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए विनीत अग्रवाल शारदा हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, और सीधा ये कहना है कि व्यापारी अपना जो है परेशान है और ऐसे में जो अधिकारी वो अपना बिस्तर बांधे यदि इस तरीके से घटनाएं होंगी या घटनाओं का खुलासा नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो सुरंगबाज गैंग है, इसने कहीं ना कहीं सर्राफा कारोबारियों की नींद उड़ा रखी है और उस बात को लेकर खौफ के साए में है कि कहीं अगला निशाना कौन होगा, किस तरीके से दुकानें सुरक्षित रहेंगी। चूँकि इस गैंग ने नालों के सहारे दुकानों में दाखिल होने के लिए सुरंग बनाने का काम किया है और पूरा साजो सामान के साथ ये चोर चलते हैं। आखिर ये गैंग कौन सा है, कौन सा बड़ा गैंग है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कब तक वो पकड़े जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।